वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम है आप सब लोगों को। मैंने आज एक मैसेज अपने सभी स्टूडेंट्स को सेंड किया था और जिसमें बताया था कि वॉकअप का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। गेटिंग स्टार्टिंग में तो देखिए गाइस, सच बताऊं टू बी वेरी फ्रैंक, तो इतने सारे वर्ड्स दिमाग में बिल्कुल आपने देखा है क्लास में भी, जब आप कहीं से भी कोई वर्ड हम बोलते हैं, मैं उसका एक तुरंत रैंडम यूज़ आपको बता देता हूँ। ये भी बता देता हूँ इस वर्ड का क्या प्रेपोजिशन है, कहाँ लगना है, कितने सारे वर्ड हैं। लेकिन पता है मेरे लिए भी एक मुश्किल काम है, सब माइंड में तो है लेकिन उसको बुक में कैसे लाएं। एक लेटर लिखना कितना मुश्किल काम होता है, ये तो मानते हैं आप। फीलिंग्स होती हैं लेकिन जब लिखने जाते हैं बार बार हम पन्ना फाड़ते हैं, है ना गाइस। और उसमें एक दिक्कत ये रहती है कि यार ये लाइन ऊपर आनी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए थी, गलत तो नहीं? अच्छा, मतलब सर लेटर लिखे हैं आपने बहुत। अरे हाँ, मैं लव लेटर्स या फेस्ट लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एक समय था जब फ़ोन नहीं था, इजंट इट। और मीन्स चिट्ठी नहीं आती है घरों से, नानी के यहाँ से, दादाजी के यहाँ से पोस्ट आते थे, है ना, आपको तो पता होगा। तो जब हम लिखने बैठते थे तो काफ़ी कुछ ऐसा होता था कि हमें चेंज करना पड़ता था। आज भी ऐसा होता है, हम एक नोट लिखने बैठते हैं तो काफ़ी सोचना पड़ता है, मतलब एक राइटर बनना। वही दिक्कत मेरे साथ हुई, मतलब वॉकेब लिखते समय कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, जैसे भी हो। कल माइंड में थॉट आया कि यहाँ से एक लेक्चर मुझे बनाना है, और यकीन मानिए अब इस लेक्चर को शुरू करने के साथ ही अब तो रोज़ सोचना है, इन सब वर्ड्स को एक स्टेज पे, एक फॉरम में लाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये वर्ड्स आप तक पहुँचे। और मुझे अब आज इस लेक्चर के बाद से बहुत उम्मीदें हैं कि यूट्यूब पे ऑनलाइन पर गेटिंग ना, आप सब लोगों के सपोर्ट से हम एक नया अचीवमेंट करेंगे। क्योंकि जो लेक्चर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है उसको नया बनाने पे नहीं, बच्चों स्टाइल नहीं डालना है, फैशन नहीं डालना है लेक्चर में। या हम सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वो ज़रूरी चीज़ें डालनी है जो आपको चाहिए, जो आप हर यूट्यूब लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। वर्ड्स तो मिल जाते हैं, सब ट्रिक मिल जाती है, पर वो नहीं जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। वेट करते हैं। आइए गाइस, वॉकअप का चैप्टर 1 एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही है। सबसे अच्छी बात, एग्जाम क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ हम आएंगे, और वो भी वो कंटेंट जो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है। गेटिंग? तो बातों पर ज़्यादा बात समय नहीं देते हैं, पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वॉकअप में टाइम लगेगा। आइए गाइस, चलिए। सबसे टफेस्ट जॉब ये था मेरे लिए, ये सब मेरे माइंड में था जिसको मैंने यहां उतारा है। गेटिंग? रियली में 2 घंटा कल, 2 घंटा आज दिन में, 4.5 घंटा, मतलब कल नाइट में अपने रूम पर बैठ के मैंने 9:30 से 11:40 तक ये सब लेक्चर तैयार किए अपने पेज पे। सबसे टफ टास्क था इनको यहाँ कैसे लाएं, क्योंकि ऑनलाइन में सभी चीज़ें बिल्कुल सेट होनी चाहिए। बोर्ड पर तो हम कुछ भी लिख देते हैं, फटाक बता देते हैं इसका ये मैच है, इसका ये मैच है। सोचिए आप, इट वॉज रियली मेक स्ट्रेनस एफर्ट। अब जैसे स्ट्रेनस मैंने एक वर्ड बोल दिया, सब याद करेंगे, जितनी ट्रिक है सब आपको दूंगा। स्ट्रिक्ट माने कठोर, स्ट्रिक्ट, स्ट्रेनस, अरे ये तो ऐसे ही याद हो गया। तो अब दिमाग में बहुत सारा है, अब इस स्मार्टनेस को यहाँ उतारना है आप लोगों के लिए। ओके गाइस, आइए। फिलहाल इंग्लिश के बहुत सारे मेथड्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे मेथड्स बताऊंगा, किस किस तरह से पढ़ना है, कंटेंट क्या आ रहा है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे तैयारियां करनी है। और सबसे बड़ी बात, फ़ायदा 2 महीने के अंदर चाहिए, 2 साल बाद नहीं चाहिए। ये लेक्चर्स ऐसे मील का पत्थर साबित होंगे यूट्यूब पर कि बच्चा जब भी देखेगा, जिस 6 या 8 महीने बाद, बस पूरा सेट बनने दीजिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जितना मैंने सोच रखा है अंदर है, उसको लाने में कम से कम 2-3 महीने के लेक्चर्स मेरे लगेंगे वॉकअप के। पर चलते हैं आगे। सबसे पहली बात, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने ग्रामर के लेक्चर्स पसंद किए हैं और खुले दिल से तारीफ़ की है कि सर नंबर्स आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें नंबर ही तो चाहिए। बेसिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन हमारे एग्जाम्स में नंबर्स नहीं आ रहे हैं। सभी लेक्चर्स एडवर्ब के और जो भी लेक्चर्स मैंने डाले हैं उनको देखते जाइएगा, आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। और ग्रामर लेक्चर भी हम कंटिन्यू रखेंगे, पर अब वॉकअप भी साथ में लेंगे। बच्चों देखो, देखते जाइए। फर्स्ट पिक्चर, ये मैंने लिखा क्या है, रूट वर्ड्स, ठीक है। बाकी टीचरों की तरह आज मैंने इस पर फोकस नहीं किया कि 6-7 वर्ड लिख दिए, उनका रूट लिख दिया और बता दिया कि भाई ये है एमिनिटी, तो ये बना है एमी से, तो इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। गेटिंग ना? नो 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 नो, वो भी चलेगा, वो बाद में। देखिए, वॉकैब में हर वर्ड का अपना एक स्ट्रेंथ है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिनोनिम और एंटोनिम में आते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैंक में भी आते हैं।
ठीक है, कहने का मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जी सर, आते हैं ना फिलर्स। टू, वन वर्ड, ये सभी एग्जाम में आने लगे हैं। आप एसएससी तो हमेशा देता है, बैंकिंग भी दे रहा है। थर्ड, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फिलर्स आप जानते हैं, आप सिंगल भी आ रहे हैं और डबल भी आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो अब अपडेट एग्जाम है उसमें देखिए क्या आ रहा है। फोर्थ क्या आ रहा है, शेड ऑफ वर्ड्स, शब्दों के हर वर्ड्स के जो शेड होते हैं। फिफ्थ क्या आ रहा है, पर्टिकुलरली एक वर्ड का इंडिविजुअल यूज हम लोगों को क्लियर हो, उसका इंडिविजुअल यूज क्या है। एक शब्द का व्यक्तिगत, उसको हम लिटरली कहां यूज करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो हम यूज कर रहे हैं वो सही है गलत है। और सिक्स, वर्ड विद ग्रामर, हर वर्ड का एक ग्रामर है, ठीक है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एसएससी वाले भी ध्यान से सुन लें और बैंक वाले भी। मैं ये सारी की सारी 6 चीजें आज ही प्रूफ कर दूंगा आपको कि इतनी मेहनत क्यों लगी है लेक्चर बनाने मुझे, और ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, बातों में समय बर्बाद नहीं करने वाला हूं। ये सारे के सारे 6 आ जाइए आप। अब आप बताइए, इतने तरीके हैं तो आप एक शब्द को सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम पढ़कर कैसे मुक्ति पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उनमें से एक ट्रिक है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कई बच्चे शायद नहीं जानते हो, तो हम अगले टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड क्या है, कैसे बनते हैं, कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं। फिलहाल यहां देखिए आप, मैंने एक रूट वर्ड लिया, एक सेकंड गाइस, पेज स्टार्ट पे ले आइए गाइस। एक रूट वर्ड हमने लिया यहां पर, बेन, बेने, और एक मैंने लिया यहां पर मेल। बेने मतलब गुड, मेल मतलब बेड, ओके, या फिर रॉन्ग, या फिर प्रॉफिट। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, बच्चे सोच रहे होंगे जो बिल्कुल न्यू जुड़ रहे हैं, सर आपने तुरंत लिख दिया रूट वर्ड क्या है, ट्रिक्स क्या है, ये कुछ नहीं बताया। तो आज हम एक चैप्टर पे बात कर रहे हैं, इसको फिनिश कर लें। नेक्स्ट जब हम लेंगे रूट वर्ड क्या है, ये क्यों जरूरी है, गेटिंग कहाँ से इनका रीजन आया है, कितने सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं, ये मैं आपको सब बताऊंगा। आराम से चलेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, जिससे एक बेस बन जाता है। सही कह रहे हैं, पर आज हम सीधे टॉपिक पर आए। किसी भी वर्ड में अगर मैल आ जाए तो उसका मतलब होता है बुरा या गलत करना, जिससे किसी का नुकसान हो। लेकिन अगर बेने आ जाए तो उसका मतलब होता है अच्छा, या किसी के लिए कुछ ऐसा करना जिससे उसे फायदा हो, प्रॉफिट हो। जैसे कि सबसे पहले मैं एक वर्ड आपके लिए लिख रहा हूं, बेनिफिट, जो इसी से बना है, जिस वर्ड को हम रोज बोलते हैं। जी हाँ, रूट मतलब जड़, शब्द की जड़ को पकड़ना, और एक बार जड़ हाथ में आ गई, ये पता चल गया ये पेड़ आम का है कि अमरूद का है, तो उस पेड़ में लगने वाले किसी भी फल से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी फल लगेगा, अगर आम का पेड़ है तो आम ही आएगा ना, मैंगो। दैट इज कॉल्ड रूट। यानी कि रूट वर्ड 65% ऑफ वोकैब आप कवर कर सकते हो रूट वर्ड से, 65%। मतलब 100 में से 60 वर्ड करीब ऐसे होते हैं जो रूट से होते हैं। ठीक है, अब इधर आइए। तो बेनिफिट मतलब बेने, अभी थोड़ा हुआ भरोसा। रूट वर्ड क्या है, गेटिंग। एक्चुअल में रूट वर्ड क्या है थोड़ा समझा देता हूं आपको। ये एक ग्रीक लैंग्वेज है। जैसे हमारी हिंदी से पहले हर चीज़ संस्कृत में थी, संस्कृत बोली भी जाती थी, लिखी भी जाती थी। हमारे सारे जो एपिक ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में। लेकिन आज संस्कृत जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है।
ना तो नेशनल लैंग्वेज बन पाई, लैंग्वेज भी नहीं है, खत्म हो गया धीरे धीरे। अब जो हमारे एपिक पुराण थे, ग्रंथ थे, वो भी हिंदी में आ गए हैं। गेटिंग ना? तो ध्यान दीजिए, अब हिंदी चलती है। ऐसे ही एक लैंग्वेज थी ग्रीक लैंग्वेज, सबसे पुरानी सभ्यता बोला गया यूनान, ग्रीक लैंग्वेज को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ग्रीक वर्ड्स जो होते थे उनकी भाषा होती थी लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का मतलब होता है ABCDEFGH, ए से लेकर जेड तक। अल्फाबेट तो वही है लेकिन शब्द दूसरे हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, एक छोटा सा वर्ड आपको बताता हूं मैं। आपने अगर ये वर्ड सुना है, नहीं सुना होगा आई थिंक, मॉडस ऑपरेंडी। ये होता है किसी व्यक्ति का काम करने का तरीका, उसका पढ़ाने का तरीका, उसका पेश आने का तरीका, मतलब मेन काम करने का तरीका, मतलब उसका वे ऑफ वर्किंग। अब हम तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वे ऑफ वर्किंग, उसके वर्किंग मैनर्स, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज को बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी। ऐसे कई वर्ड हैं, आपको आश्चर्य नहीं होगा जानकर कि जो आप ग्रीक बोलते हो इंग्लिश बोलते ही नहीं हो। हाँ जी, ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं कई जगह हम, है ना? तो वो वर्ड्स उसको बोलते हैं आप ग्रीक लैंग्वेज। तो ये बेने और मेल ग्रीक लैंग्वेज है, तो ये ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है ना? तो बेनिफिट तो हम बोलते हैं, ये है आपका रूट वर्ड। अब हर शब्द का कोई ना कोई रूट जरूर है, यानी कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो अगर आपको ग्रीक लैंग्वेज की जानकारी है, लैटिन शब्दों पे पकड़ है, आप सारे कठिन से कठिन वर्ड भी याद कर सकते हो। अब आ जाइए, सबसे पहले आज का हमारा जो लेक्चर है, मैंने सीधे सीधे लिखा दिए दो, बेने मतलब अच्छे के लिए, मेल मतलब बैड के लिए। डन है। अब आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहां लिया पेज, इधर हम आ गए, ये लिखा है मैंने गुड, ये लगा इस मैंने गुड, और मेल होता है बैड या रॉन्ग के लिए, नुकसान के लिए, वो प्रॉफिट के लिए। काइंड माने भी दया होती है, जो एक अच्छी फीलिंग है। प्रॉफिट होता है किसी की दया करने से, अच्छा ही होता है ना। अब ध्यान से पढ़ना, गेटिंग, ये सारे वर्ड्स मैंने ऑलरेडी यहां पर अपने साथ बैठकर इनको टाइप करवाया है, जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े। सोचिए अगर आप, मैं इसको ये तैयारी नहीं करता, ऐसे ही आ जाता बिना तैयारी के, कितना सारा मुझे लिखना पड़ता ना। ये टाइम बचेगा आपको और मेरा, आपका बचेगा। मैंने तो 2.5 घंटा दिया है इसमें बैठ के, आज रात में घर पे नोट्स बनाए, फिर इसको टाइपराइटर पे लिखाया, और कितने अच्छे तरीके से दिया है, एक एक शब्द लिखा है। अब सुनते जाइए आराम से। फर्स्ट, मेल से एक वर्ड बना मैलिशियस, मेलेवलेंट और मेलिफिशेंट। अब मेरा काम आपको समझाना है, लेक्चर पर पूरा फोकस करिएगा सीरियसली। सबसे पहले तो ये तीनों एडजेक्टिव हैं। एक एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, और ऐसा करने में नाउन के बिल्कुल साथ आता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैंने लिखा मैलिशियस एक्ट, या फिर मैलिशियस बिहेवियर, या फिर मैलिशियस इंटेंट, यानी कि रॉन्ग मतलब बुरे इरादे, गलत बिहेवियर बुरा बिहेवियर, और एक बुरा कार्य करना मैलिशियस एक्ट करना, तीनों की ये यूज, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मैंने लिखा डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना। अगर आप चाहते हैं तो आपके इरादे कैसे हैं, नेक है कि बुरे हैं, आराम से समझा रहा हूं हिंदी में। आई एम नॉट यूजिंग एनी सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, बिकॉज हमें एग्जाम में इंग्लिश बोलना नहीं है, टिक सही करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर लेता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को, मित्रों को सुविधा हो जानने में। तो एक मैलिशियस एक्ट, मैलिशियस बिहेवियर, मैलिशियस इंटेंट एक बुरे इरादे को बताता है जहां आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक लड़का जब किसी लड़की से फ्रेंडशिप करता है, ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा पसंद मत लीजिएगा, हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी में भी तो सब बातें होती है ना, चीर फाड़ काट सेक्सुअलॉजी सब रहता है उसमें, सारे वर्ड्स। तो हमारा इरादा पढ़ाई पर होता है, जेंडर पर होता है, ना कि दिमाग वहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो मैलिशियस एक्ट और बिहेवियर होता है अगर कोई लड़का एक मैलिशियस इंटेंट के साथ किसी लड़की से या फिर किसी लड़के से भी दोस्ती कर रहा है, तो इसका इरादा क्या है, एक रॉन्ग इंटेंशन है। जैसे कई फ्रेंड, आपके दोस्त बहुत सेल्फिश होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताते नहीं है आपको, दे हैव मैलिशियस इंटेंशन। शकुनी, कैकई, हम यहां से भी उठा सकते हैं, गेटिंग, प्रॉपर्टी को लेकर घरों में गलत नियत के साथ, गाइस समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मैलिशियस, आप समझ गए हैं। इंग्लिश में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विकेट
विशियस वाइल, गेटिंग गाइस, और विकेट के साथ विशियस लिखा, वाइल लिखा, जो बहुत ही धूर्त होते हैं, नीच होते हैं, विकेट होते हैं ना बहुत दुष्ट, विशियस जिनके अंदर बुरा होता है, ओके गाइस। और इसके बाद हार्मफुल भी होते हैं गाइस, है ना गाइस, हीनियस भी होते हैं या हीडियस भी होते हैं। इन सब का मतलब होता है धूर्त, पाखंडी, मैलिशियस, गलत के लिए। तो ये देखिए कुछ सिनोनिम भी लिख दिए हैं। ये बहुत आता है आपका विकेट करेक्टर, एक विशियस करेक्टर, वाइल, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो फिलहाल मैंने कुछ ये इसके सिनोनिम भी लिख दिए हैं आपको, पर्यायवाची। गेटिंग गाइस, चलिए मेन तो हमें आज इस पर बात करनी है। तो हीनियस, हिडियस, विकेड, विशियस या वाइल। गेटिंग गाइस, चलिए अब इधर आइए। ठीक इसी तरह मेलेवलेंट, ये दो वर्ड से बना है। मेल तो हो गया हमारा बुरा, वोलेंट, ओके गाइस। तो यहां देखिए वोलेंट के लिए मैं लिख रहा हूं किसी भी चीज की वोलेंसी होना, क्या होना, वैलेंसी होना, यानी कि एक विश होना। यस, वोलेंसी का मतलब होता है इच्छा करना। ये ग्रीक वर्ड है, हम वोलेंसी नहीं बोलते मेरी आज वोलेंसी हो रही है, हम बोलते मेरी विश है, हम विश बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है। तो अगर कहीं भी वोल आ जाए लिखा हुआ या वोलेन आ जाए तो उसका मतलब इच्छा से होता है, मतलब ऐसा चाहना, ठीक है। तो मेलेवलेंट का मतलब होता है, फिर से देखिए, मेलेवलेंट इंटेंशन, किसी का बुरा चाहने की इच्छा रखना। मेलेवलेंट थॉट्स या मैलिशियस थॉट्स, गेटिंग ना, किसी का बुरा चाहने की इच्छा रखना, बुरे विचार आना, या बुरी ताकतें, आत्माओं को बोलते हैं मेलेवलेंट फोर्स। बुरी ताकतें बुलाई जाती है बेटा, है ना। फिर देखिए, और ये क्यों बुलाई जाती है, किसी को नुकसान पहुंचाना, इंटेंडिंग टू, इंटेंड माने इरादा, किसी को नुकसान पहुंचाना। कहीं ना कहीं दोनों वर्ड एक हैं, सही बात, दोनों का यूज एक ही है। अब इधर आ जाइए, मेलेफिशेंट, ये तो एक मूवी भी आई है, मेलेवलेंट, मेलेफिशेंस, और एंजेलिना जोली थी, है ना, आपका एंजेलिना है ना, हाँ एंजेलिना जोली है, वो चुड़ैल बनी थी इसमें, विच, और सुंदर चुड़ैल थी, बहुत प्यारी वाली, गेटिंग है। यस यस यस, नॉट विकेट, धूर्त नहीं, अ ब्यूटीफुल चुड़ैल, मतलब ब्यूटीफुल विच। देखो, हैविंग अ डिजायर, एक इच्छा रखना किसी को नुकसान पहुंचाने की, बाय सुपरनेचुरल तो आप जानते हैं, बुरी शक्ति है, भूत प्रेत, मीन्स माने तौर तरीकों से, तो बुरे तरीकों से, मतलब सुपरनेचुरल तरीकों से, दैवीय शक्तियों से किसी को नुकसान पहुंचाना। आराम से पढ़िएगा, कहीं ना कहीं तीनों में देखो एक चीज कॉमन है, तीनों एडजेक्टिव है और तीनों का मतलब है नुकसान पहुंचाना। तो सबसे पहले तो ये तीनों वर्ड एक दूसरे के खुद आपस में सिनोनिम हो गए, यानी कि मैलिशियस का सिनोनिम होता है मेलेवलेंट, मेलेफिसेंट। जब एग्जाम में सिनोनिम पूछा जाएगा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, इनमें से टिक कर दीजिएगा, या फिर ये आएगा विकेड, विशियस, जिसके दिमाग में हमेशा गलत आइडियाज होते हैं, विशियस माइंड, वाइल, इंटेंशन, गेटिंग। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने शब्द क्यों लिखे हैं, पहले इनको समझो। इनको बोलते हैं कोलोकेशन, पेयर वर्ड, यानी कि कहीं भी बिहेवियर आ जाए, इंटेंट आ जाए, एक्ट आ जाए, गेटिंग, आइडिया आ जाए, बिहेवियर आ जाए, तो आप इनमें से कोई भी एक वर्ड टिक कर सकते हैं, खासकर ये दोनों, क्योंकि ये तो सुपरनेचुरल के लिए बना है, आत्माओं के लिए, गेटिंग। अब ये कब काम आएगा, पहला टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान जमाएंगे। अगर कहीं आगे इंटेंट लिखा हुआ है, बिहेवियर लिखा हुआ है, मेरी बात समझ रहे बच्चों, या फिर थॉट्स लिखा है, एक्ट लिखा है, तो तुरंत आप या तो मैलिशियस दिया होगा या मेलेवलेंट, एक पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेयर वर्ड है, ठीक है। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा, आगे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना आपको। अब एक वर्ड है मलिन, लोग इसको मैलिग्न भी बोलते हैं, जी को साइलेंट करें तो मालिन भी बोल सकते हैं, मलाइन भी बोलते हैं, पर मेन होता है मैलिग्न। तो मैलिग्न का मतलब क्या होता है, ये वर्ब है ना। शब्दों को समझना मेरे साथ बहुत जरूरी है, कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑनलाइन क्लास में नहीं करनी है हमें, इससे फायदा, आज तो हमें समय लगेगा, आराम से पढ़ेंगे, आगे स्पीड बहुत तेज होगी। आइए, एक वर्ब का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो करना, डांस, डांस करना, स्पीक, बोलना, करना, ईट, खाना, एक्शन करना पड़ता है ना, स्विमिंग, तैरना, करना पड़ता है ना गाइस। तो जब भी कोई क्रिया हो तो उसमें करना लगाना ना भूलें, पहली बात तो आप ऐसे ही पढ़ें। अब देखिए मलिन का मतलब क्या है, टू स्पीक, स्पीक माने बोलना, अच्छी चीजें की बुरी चीजें, बुरी चीजें, क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है MAL, बुरा बोलना। टू स्पीक अनप्लीजेंट थिंग्स, किसी के बारे में, अनप्लीजेंट मतलब
है ना, बहुत ही खराब बोलना उसके बारे में, उसकी आलोचना करना, बुरा बोलना। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्ट मतलब उस व्यक्ति की रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं। ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश डिक्शनरी का बैंकिंग एसएससी दोनों का शानदार वर्ड है। गेटिंग? बैंकिंग में तो वर्ड का यूज आता है, एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, अब तो बैंकिंग में भी आने लगे हैं। तो जब किसी की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए आप उसके बारे में अनप्लीजेंट बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मैलिग्न। गेटिंग? जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सर ही सेड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट टू मैलिग माई इमेज। लैंग्वेज भी बोल रहा हूं, ये बैंकिंग का एसएससी क्वेश्चन मैंने बोल दिया, ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो ये सब उसने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही मेरी इमेज को खराब करने के लिए। जैसे कि मोहम्मद शामी जो क्रिकेटर है बहुत बढ़िया, जब उनकी मिसेज ने उन पर आरोप लगाए थे, एलिगेशन, तो मोहम्मद शामी ने ये वर्ड यूज किया था कि माई वाइफ इज ट्राइंग टू मैलिन या मैलाइन माई इमेज, वो मेरी इमेज खराब करने के लिए ऐसा बोल रही है। गेटिंग गाइस? इसका एक सिनोनिम होता है, आप नहीं जानते हो तो स्लेंडर। स्लेंडर होता है एक झूठी अफवाह, र्यूमर, जो सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए आपके बारे में बोली जाती हैं, यानी कि र्यूमर, अफवाह, यानी कि किसी को डिफेम करना। ये तीन वर्ड आए तो ध्यान देना इसके सिनोनिम में। तो अपन एंटोनिम सिनोनिम भी पढ़ रहे हैं। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये आपको एग्जाम में आएंगे। इस टॉपिक को हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको ये आएगा, टू स्पीक रॉन्ग वर्ड्स टू डिफेम समवन। ठीक है, ऐसे आप पहले समझ लो एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। इस टॉपिक को हम बोलते हैं वन वर्ड, जो अब बैंकिंग में आने लगा है, एसएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है। वन वर्ड, एक सेंटेंस आएगा, आप समझ गए आप, और चार शब्द आएंगे। अब देखो यहां पर मैलिशियस आ गया, मैलन्यूट्रिशन आ गया, फिर आ गया आपको मैलिस, और फिर आ गया आपको मैलिन। फंस गए ना एग्जाम में? तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो अरे सर ये तो पढ़ा हुआ है, मैंने वो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं वो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, बोरिंग और फालतू लेक्चर मैं नहीं बना रहा हूं यूट्यूब पर, क्योंकि अभी कंटेंट आगे देखते जाइएगा, वेट करना पड़ेगा आपको। अब मेल तो सब में लगा हुआ है, इंटरेस्टिंग, कैसे पकड़ोगे एग्जाम में? तो सबसे पहले सबके आंसर लेने पड़ेंगे। फिलहाल आपकी प्रॉब्लम में थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। चलो, इस वर्ड का मतलब ही नहीं है इससे, इन तीनों का मतलब इससे है, ये तीनों सही है, क्योंकि तीनों का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना। आप कैसे करोगे? तो अब आएगा जो मैंने आपको बताया सारे मेथड ना, कि 7 के 7 टॉपिक दिखाऊंगा एग्जाम में आपको। मैंने नीचे लिखा था वर्ड बैंक विद ग्रामर, यहां से ग्रामर की नॉलेज शुरू होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे मित्रों, टू स्पीक यानी कि बोलना गलत वर्ड्स किसी को डिफेम करने के लिए। देखो अभी तो आप बता दोगे सर ये रामालैन, बात अभी की तो हो ही नहीं रही, बात तो एग्जाम पेपर की हो रही है। गेटिंग ना? बात इसकी भी हो रही है कि जब ये सब वर्ड पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। तीनों एक ही है, लेकिन बेटा ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और यहां वर्ब है। अब मुझे लगाना है वर्ब, ऐसा करना। मुझसे क्या पूछा गया है? ऐसे करना। इस एक्शन को क्या बोलते हैं? मैलिन। इंटरेस्टिंग। अब जैसे कि देखिएगा, मैंने बोला फीलिंग ऑफ हैट्रेड अगेंस्ट समवन, या फीलिंग ऑफ इल विल, बुरी भावना, बुरी इच्छा। ध्यान से गाइस, ये लेक्चर आज पूरा देखना ही है आपको मेरे साथ। गेटिंग? तभी समझोगे तरुण सर किस तरह से आगे लेके चलेंगे, और तभी इंग्लिश से प्यार कर पाओगे वोकैब में। फिर ग्रामर तो देख ही रहे आपने कैसे लिया है हमने। फीलिंग ऑफ, फीलिंग माने भावना, नफरत की फीलिंग्स होना किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसके प्रति दुर्भावना मतलब बुरी भावनाएं होना। अब क्या करोगे? सर करना क्या है? ये आएगा ना, वर्ब तो पूछिए। अरे गाइस यही तो गड़बड़ है एग्जाम में,
कहाँ बोला मैंने ऐसा करना? मैंने बोला आप ऐसा करना चाहते हो, आपके मन में किसी के लिए दुश्मनी है, फीलिंग है, इल विल, दुर्भावनाएं हैं, इस फीलिंग को क्या नाम दोगे? ठीक है, क्या नाम दोगे? एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को मार दिया, ही किल्ड हिज वाइफ, तो इसको मैंने नाम दिया मर्डर। इस मूवी बनी है ना मर्डर, गेटिंग गाइस? ये नाम हुआ। उसने 400 लोगों की जान बचाई, तो इस एक्शन को मैंने नाम दिया बहादुरी, ब्रेवरी। लोगों को दान जो लोग देते हैं उसको हमने एक नाम दिया दया, जो उसके मन में आई। बेटा समझ गए ना? ये सीखना पड़ेगा। मैच्योर हो जाओ, इंग्लिश में आओ। मैच्योर तो हो, आप लोग सारे बड़े हो रहे हो। अब मैच्योरिटी का मतलब थोड़ा यहाँ समझो। ये गलतियाँ कितने बच्चे हर साल करके आते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है सिनोनिम और एंटोनिम देखने की, कि वहां से निकाला इसका अर्थ ये, अर्थ मिलाते हो हिंदी में, इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं पढ़ते आप लोग। फीलिंग ऑफ हैट्रेड यहां पूछा गया नाउन। ऐसी फीलिंग को बोलते हैं मैलिस होना। आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हिम, आई हैव नो जेलसी, आई हैव नो मैलिस। अब समझ में आया? अब लेक्चर में इंटरेस्ट और बढ़ेगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन है ना इसमें एग्जाम के आए हुए। तो आ जाओ, हम पहले इस पर आ जाए। अब समझे क्यों लिखा है? एक मकसद है मेरा पढ़ाने का। यहां पर ये वर्ब है, ऐसा करना, ये आ गया मैलिस। अब देखो, फीलिंग ऑफ हैट्रेड अगेंस्ट समवन, ये इसके सिनोनिम थे। किसी के प्रति आपके मन में गलत भावनाएं होना। ठीक है, नाउन क्या होता है? एक नाम, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, बोलते हो नाउन के अलावा नेम ऑफ एक्शन। क्या कर रहा हूं मैं? सिगरेट तो नहीं पी रहा, ना सिगरेट है ना हाथ में धुआं है। आपने फिर भी क्या बोला? स्मोकिंग। आपने इस एक्शन को नाम दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं? स्पीकिंग, नो टीचिंग। बात नहीं कर रहा हूं आपसे, पढ़ा रहा हूं, टीचिंग। आप क्या कर रहे हो? वॉचिंग, देख रहे हो, लिसनिंग, सुन रहे हो। ये सब नेम ऑफ एक्शन होते हैं। और ऐसी फीलिंग्स होना, ये होता है नेम ऑफ फीलिंग्स। तो यहां मुझे नाउन चाहिए था बच्चों, ये क्लियर हो गया। मैलिस, अब इसके सिनोनिम लिखने हैं बेटा, ये भी लिख सकते हैं अपन, जैसे जेलसी, स्पाइट। अब स्पाइट में फुल लगा दो तो बन गया एडजेक्टिव, घृणा से भरा हुआ, स्पाइटफुल। जेलस, वहां हो जेलसी, वहां हो जाएगा जेलस, तो जेलसी की भावना स्पाइट होना। ग्रज, एनिमोसिटी। गाइस बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, हम दो काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। एक काम करें, आगे जब सेशन लें, इन वर्ड्स के कुछ सिनोनिम आपको लिखा दूंगा और फिर वहां से पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा और प्यारे प्यारे वर्ड्स ले लेंगे। चलिए ठीक है ना? अब देखिए, मैलिस के कुछ सिनोनिम लिखे हैं। मेलेवलेंट का मैंने क्या कर दिया बेटा? मेलेवलेंस। मेलेफिशेंट का मेलेफिशियंस, और मैलिग्नेंट का मैलिग्नेंस। लॉजिक ये है, जितने भी वर्ड में ENT आता है ये होते हैं हमारे क्या? एडजेक्टिव, OUS ENT। और जब T हटाकर लगा दो यहाँ पर क्या? C, तो ये बन जाते हैं हमारे नाम। तो ये भी इसके 3 सिनोनिम्स हो गए, मेलेवलेंस, मेलेफिशियंस एंड मैलिग्नेंस। यानी कि सबका मतलब है दुश्मनी की भावना होना, हैट्रेड की भावना होना। चलिए अब आगे आइए, क्या लिखा है बेटा मैंने? जिस्मल। क्या लिखा है? DISMAL। शानदार वर्ड आपकी इंग्लिश डिक्शनरी का। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। अब देखिए, आ डिप्रेसिंग मिजरेबल कंडीशन। तो कैसी कंडीशन? मिजरेबल, बहुत ही दयनीय हालात। कैसी कंडीशन? डिप्रेसिंग। डिप्रेस होता है निराश करना, मतलब निराश करने वाले हालात। या कैसा फील करना? ग्लूमी फील करना। शब्दों के यूज पे जाया करिए, यूज से हमें पता चल जाता है कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। जैसे देखो, एक डिस्मल कंडीशन। अब ये डिस्मल नाउन के पहले आ रहा है, तो ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताओ? ये हुआ एडजेक्टिव, जो नाउन के साथ आए, नाउन का गुण बताए। ऐसे पहचान लिया करो वर्ड को, है ना? तो डिप्रेसिंग कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन, या ग्लूमी मतलब उदास फील करना। अब MAL का मतलब ही क्या है? बुरा, मतलब बुरा फील करना। डिस भी अपने आप में नेगेटिव है, MAL भी। तो डिस्मल का मतलब होता है बहुत ही बेकार, बहुत ही बुरा। जब आप उदास फील करते हो, थके हुए रहते हो, टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस्ड। अब देखो नीचे, ये इसका कोलोकेशन है। कोलोकेशन होता है पेयर वर्ड। कैसी परफॉर्मेंस? बहुत ही बुरी, डिस्मल परफॉर्मेंस। कैसा शो था? बहुत ही डिस्मल, थका देने वाला, डिप्रेसिंग शो। कैसा डिस्प्ले था, प्रदर्शन? एक डिस्मल।
तो जब भी कोई डिस्प्ले आए, शो आए, परफॉर्मेंस आए, तो इस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे शायद जो भक्ति एकेडमी से नहीं हैं और वो कनेक्टेड हैं, या जो अपनी एकेडमी से हैं, जो आज देख रहे हैं चैनल, जो बच्चे भविष्य में देखेंगे, उनको एक बात बता दूं, कोलोकेशन मेथड होता है पेयर ऑफ वर्ड्स। कोलोकेशन का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेने वाला हूं और आप हैरान रह जाओगे कितने सारे क्वेश्चंस हैं, आप पता नहीं भगवान जाने कैसे करते हो सॉल्व उन्हें, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि बिना ट्रिक और बिना लॉजिक के तो आप पढ़ाई शुरुआत नहीं कर सकते। तो वो सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इससे भी बेहतरीन इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा वो, ठीक है। तो एक परफॉर्मेंस और शो कैसा होता है, डिसमल। अब एक मैलिशियस परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, मेरी बात समझ रहे हो, एक मैलिशियस शो नहीं हो सकता, मैलिशियस डिस्प्ले भी नहीं हो सकता। इस तरह से आप गलती करके आते हो, आप तो सिर्फ ये देखते हो कि नेगेटिव चाहिए, कुछ भी लगा दो, कुछ भी नहीं आता बेटा। हर शब्द का एक पेयर है, उसी को बोलते हैं कोलोकेशन। अब ये देखिए सारे वर्ड्स में जो कॉमन है, सब में मेल लगा हुआ है, तो इन तीनों का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्यों डियर फ्रेंड्स। एक मैलिशियस मतलब किसी को हार्म पहुंचाने के इरादे से नुकसान पहुंचाना, मलाइन किसी को गलत बोलना, हिंदी में मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है। मैलिस किसी के लिए गलत भावनाएं होना, मेलेवलेंस, मेलिफिशियंस, मेलिग्नेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और डिसमल बहुत ही बुरा फील करना, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब एग्जाम में जिस तरह से भी आएंगे आपको परफॉर्म करना होगा, ध्यान से, सही जगह, ओके, ग्रामर देखकर चलते जाइए ना आगे, भी तो शुरुआत हुई है, अभी आपको लग रहा है सर हो जाएगा, और सही लग रहा है ना, होगा ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं नेक्स्ट पर। अब इसी मेल से एक हमने लिए कॉमन वर्ड्स, मैलिशियस हो गया, मेलेवलेंट हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, है ना, मेलिफिशेंट हो गया, जो बुरी ताकतों के लिए सुपरनेचुरल, मैलिग्न किसी के लिए गलत बोलना, मालिस किसी के लिए ईर्ष्या रखना, और डिसमल, देखो सारे वर्ड्स आपके सर को पता है, गेटिंग ना, ये हमने अपनी मेहनत से लिए हैं तो हमें इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। आइएगा इस अब मेडिकल टर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसके पिछले 2 सालों में एसएससी बैंक दोनों में क्वेश्चन आए हैं। मेडिकल मतलब हम बात करेंगे अब शरीर संबंधित। आप हैरान रह जाओगे, मलेरिया कभी ये वर्ड इससे बनाया गया था, बताऊंगा क्यों, डॉक्टर का नाम भी बताऊंगा और क्या गलती हुई थी उनसे कि मलेरिया नाम दिया उन्होंने इसको। आइए, मेलेजे और मेलेडे, मैं मेलोडी टॉफी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, है ना, वो LODY मेलोडी, मैं मेलेडे की बात कर रहा हूं, लेडी वाला, मेलोडी एंड मेलेस। अब पढ़िए, अ फीलिंग ऑफ सिकनेस, अनईजी फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, सीरियस इलनेस, बेटा यहाँ ही लगा दे कोमा, वो अलग है, वो अलग। सिकनेस समझते बेटा, थकान होना, जब आपने सुना है ना हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हिंदी में, आज कुछ मतलब शरीर टूटा हुआ सा लग रहा है, थका हुआ लग रहा है ना, isn't it guys? हरारत बोलते हैं, बुखार सा लग रहा है। सिकनेस की फीलिंग होना, अनईजी मतलब इजी का अपोजिट, जब आप बहुत ज़्यादा असहज महसूस करते हैं, डिसकंटेंट जब आप संतुष्ट नहीं है, बेचैन है, तो मेडिकल में इसको बोलते हैं एक बेचैनी होना, बुखार जैसा होना, फीवर जैसा होना। और मेलेडी एक सीरियस डिसीज होती है जब कोई बीमारी गंभीर हो जाती है, तो जब आपकी बॉडी में पेन होता है, आपका शरीर टायर्ड फील करता है, सिकनेस होती है, तो इस अवस्था को बोला जाता है मेलेस और मेलेडी। अब एग्जाम में अगर वन वर्ड आया तो आपको ये सेंटेंस लिखा आएगा, फीलिंग ऑफ सिकनेस या फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, इस पर टिक करना है आपको, मेलेस और मेलेडी। डन है गाइस, आगे आइए। मेल फॉर्म, बच्चों फॉर्म माने एक आकार बनना और मेल माने गलत आकार बनना, सही बात है। आपने देखा है बच्चों, जब कुछ बच्चे पैदा होते हैं, आई एम सॉरी टू से यार, सोच के बड़ा अजीब लगता है, बहुत बेकार लगता है यार, कि भगवान ऐसा ना हो किसी के साथ। कुछ बच्चे विकृति होते हैं, डिसेबल, कुछ तो एक्सीडेंट में होते हैं, कुछ विकृत होते हैं, या कुछ बच्चों की शेप जो होती है ना वो सही नहीं होती, इसलिए अब इसको एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ऑड लग रहा है, आप समझ जाइए। बैडली फॉर्म, जो बच्चे बेचारे गलत तरह से फॉर्म होते हैं, विकसित होते हैं, या आउट ऑफ शेप, इनकी शेप ठीक नहीं होती, जैसे कि एक मेलफॉर्म बेबी, इसका पेयर है, ध्यान देना बेटा। तो जब बॉडी डिसफॉर्म होती है, डिफॉर्म होती है बेटा, है ना, तो उसको हम लोग बॉयज गर्ल्स क्या बोलते हैं, मेल फॉर्म, इस अवस्था को। नीचे आइए, मेल फंक्शन, फंक्शन माने कार्य करना। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मेल फंक्शन, गाइस आपने देखा है कई बार फोटोकॉपी की मशीन गलत कॉपी निकालती है, वर्ड्स एक साथ 2-4 आने लग जाते हैं और आप अचानक से मशीन बटन बंद कर देते हो।
जब मशीन गलत टाइप करती है, कंप्यूटर कभी कभार मेल फंक्शन, वायरस आना, मेल फंक्शन करना सिस्टम में, दैट इज मेल फंक्शन। बहुत शानदार वर्ड है, आपके लैपटॉप में आता भी लिखा है मेल फंक्शन हो रहा है, वायरस आ गया है, अफेक्टेड है वायरस से। लेकिन चूंकि मैं मेडिकल टर्म्स पढ़ा रहा हूं तो समझा रहा हूं आपको। एक किडनी जब सही तरह से काम नहीं करती शरीर के अंग में, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अब मेल फंक्शन किडनी में, मशीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मेडिकल टर्म्स है। तो किडनी के पहले मेल फॉर्म मत लगा देना, मेले से मत लगा देना, ये गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लॉजिक क्लियर है? पता है कैसे ये गलतियां क्यों हो रही है? समझ गए ना? हमेशा क्या बोलता हूं क्लास में, ग्रामर में क्या समझाया था वही गलती वोकैब में भी है। हमें एक दो वर्ड मालूम रहते हैं, हम उसी पे ट्रस्ट करके एग्जाम में चले जाते हैं, और जब वो वर्ड आता है तो हमें लगता है और हम बहुत खुश भी होते हैं कि वो वर्ड आ गया है जो मैं याद करके आया था, जबकि आपको ये नहीं मालूम कि आपने सिर्फ एक शब्द याद किया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। तो आपके डियर सर को सिर्फ ग्रामर में एक्सपर्टाइज नहीं है, महाराज वोकैब में भी है। गेटिंग? और सब ब्लेसिंग से बड़ों का आशीर्वाद है, कोई घमंड नहीं है गाइस, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है तभी तो कल 2.5-3 घंटा लगा बनाने में इसको, है ना। आइए गाइस, आप भी मेहनत करिए हमारे साथ, हमारी तरह जरूर सक्सेस मिलेगी। गेटिंग गाइस? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप हर जगह मले से नहीं लगा सकते, मैं ये संदेश दे रहा हूं, मैसेज आपको। आगे आइए, ये सही बच्चों ने सुना है। हिंदी में एक वर्ड है कुपोषण। कुपोषण हिंदी में भी तो रूट होते हैं ना, संगति में कुसंगति लगाते हैं ना तो ये इंग्लिश के रूट है। नॉरिश तो होता है, आपने सुना है ना बेटा, बालों को नरिशमेंट मिलना, पोषण शैम्पू के लिए करते हैं ऐड, बच्चों को सही खुराक मिलना, न्यूट्रिशन मिलना। देखते ना कि एक ऐसी बॉर्नविटा लें, है ना, विद न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिशन होता है पोषण। अब मेल माने बैड नूरिश होना, खा तो रहे हैं पर उल्टा सुल्टा खा रहे हैं या मिल नहीं रहा ढंग से। अब देखो, नॉट बीइंग प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट माने क्या होता है बेटा? सफिशिएंट। बच्चों को सफिशिएंट डाइट ना मिलना या फिर गलत खुराक मिलना, रॉन्ग। गेटिंग? जिसे बोलते हैं बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, मेल न्यूट्रिस्ट। गेटिंग? अब देखो यहां मैंने 2 लिखे हैं, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि मैलिस और मैलिन का मतलब एक है, लेकिन वो वर्ब है और वो नाउन है। आइए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आता है, आई स्टेट अ फीलिंग, आई स्टेट अ क्वालिटी, अ कंडीशन, अ फीलिंग, तो समझ लो नाउन पूछा गया है, क्योंकि पूछा गया है ऐसा गुण, ऐसी भावना, ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था। मैं लिखा दूंगा आराम से, अभी हम फर्स्ट डे पे हैं तो हमेशा नाउन फिल करना है। वो बोल रहा है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर मतलब समझिए बच्चों, गरीब भी होता है, पुअर माने बहुत खराब। न्यूट्रिशन, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस पर भूल के भी टिक मत कर देना, ये एडजेक्टिव है, आपको नाउन पे टिक करना है। एसएससी वाले स्टूडेंट्स खासकर ध्यान दें, बैंकिंग में तो बच्चे चूंकि हम इस लेवल पर इस तरह से पढ़ाकर चलते हैं, और एसएससी और बैंकिंग में बच्चों मैं तो फर्क नहीं समझता। मैंने तो आपसे बोला इंग्लिश जो भी हो, आई लव इंग्लिश टीचिंग, तो आप सभी के लिए जरूरी है ये एडजेक्टिव, ये नाउन। किसी भी वर्ब में ईडी लगाओ तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो एडिक्वेट डाइट जब प्रोवाइड ना किया जाए उसको मेलनरिश, और ऐसी अवस्था को बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। गेटिंग? अब इधर आइए, मेल प्रैक्टिस। गाइस शानदार वर्ड है। गाइस आपने मूवीज देखी होंगी, कई डॉक्टर्स किडनी चुरा कर बेचते हैं, इलीगल वर्क करते हैं। गेटिंग ना? गलत प्रैक्टिस, ये मैं नहीं, आप नहीं कि गलत अभ्यास, नहीं 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 नहीं, वर्ड समझना प्यारे बच्चों। अ डॉक्टर फाउंड गिल्टी ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिस, या फिर अनएथिकल, जो समाज में माना नहीं जाता, ऐसे काम में उसका हाथ होना। हैंस इस वजह से सब्जेक्ट टू क्रिमिनल चार्ज, उस पर क्रिमिनल चार्ज लगाए जाते हैं, कोर्ट में केस चलता है। जैसे हम लोगों के लिए, हम लोगों के भी सब सेक्शन बने बेटा, डॉक्टरों के लिए भी एक क्राइम बना है। जब डॉक्टर पर कोई अभियोग लगता है तो उसको एक नाम दिया जाता है मेल प्रैक्टिस में, ये बंदा बिजी था, यानी कि अपने फायदे के लिए लोगों को का गलत यूज करना, उनके साथ गलत काम करना, दैट इज कॉल्ड मेल प्रैक्टिस। शानदार वर्ड लगा? नीचे आइए, अब मैलिग्नेंट, अभी हमने बोला बीमार होना या कुछ दूसरी कंडीशन होना, तो हमने इसके लिए लगाया क्या? मैलिस है। लेकिन एक ऐसी डिसीज, कैंसरस, कैंसर से ही बनी है, मान लीजिए कैंसर मौत की ओर ले जाता है ना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सीरियस एक डिसीज, लाइक ट्यूमर बेटा होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, या जो बहुत ही जानलेवा है, फाइनली जो आपकी मौत की ओर ले जाती है, तो उस डिसीज को बोलते हैं मैलिग्नेंट डिसीज। मलेरिया नहीं बोल सकते, वो तो नॉर्मल बीमारी है, आपको थकान हो रही है, थकावट हो रही है,
शानदार लगा गाइस, ये सारे मेडिकल टर्म्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए लिखा है डेलिटीरियस, डिलीट करना चाहते हैं ना किसी बुरी चीज को हम, तो डेलिटीरियस बहुत हानिकारक, डेट्रीमेंटल जानलेवा, हार्मफुल, डेडली, ये सब आपके इसके सिनोनिम है। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये तीसरा टर्म है, लास्ट। ओके गाइस, फिर देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में दिए हुए हैं, आपको आएंगे, तो अभी तो क्वेश्चंस करने हैं आपको हमारे साथ, ठीक है। मैं क्वेश्चन सिखा देता हूँ, इनको सॉल्व करेंगे हम सेकंड सेशन में। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आपके बैंकिंग के दिखा रहा हूँ, अगर बैंकिंग वाले सोच रहे हैं हमारे मतलब का नहीं है तो ये सब बाद में, ठीक है। इसमें सर घूम जाता है अच्छों का। अब मैं सीधे पहले हम लेक्चर फिनिश कर ले, थर्ड लेक्चर आज, ठीक है गाइस। थर्ड टर्म्स ये रहा, एक मैंने मेल से कॉमन वर्ड लिए, कॉमन के बाद मेडिकल लिए, और ये है मेंस के क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन, जहां टीचरों को भी दिक्कत हो जाती है अगर वो अपने फॉन्ट्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मैं भी शामिल हूँ, गेटिंग ना, एक कन्फाइंड नॉलेज, सीमित नॉलेज लेकर चल रहे हैं, तो आओ गाइस, बिल्कुल डिफरेंट है, आई लव दैट। इसमें तो टाइम लगा है मुझे बनाने में। मेल फैक्टर, फैक्टर माने कारक भी होता है, कारण कहते हैं ना, ही इज द मेन फैक्टर। कल जो मैच हुआ उसमें मेन फैक्टर कौन था? शुभमन गिल, इट वाज द मेन फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया जीती, समझ गए मेन फैक्टर। अब बुरा कारक, जो बुरा कारक होता है जिसकी वजह से पूरी फैमिली सफर करती है, जरा वर्ड पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति जो क्राइम करता है या फिर कुछ गलत करता है उसको बोलते हैं मेल फैक्टर। अब मेरे सारे जो प्यारे मित्र हैं वो सब ये जानते हैं, दोषी के लिए कल्प्रिट, कॉन्विक्ट, रॉग, ये वर्ड सुना है, बहुत चलता है आजकल मूवी में, आजकल बहुत जासूसी की मूवी बन रही है ना, एस्पिनॉच मूवीज बन रही हैं, बोलते हैं ना, आशुतोष राणा का 2 डायलॉग है, एक वॉर मूवी में और एक अभी जो हमारे शाहरुख खान की मूवी आई है पठान, ही हैज गोन रॉक, गद्दार निकल गया है वो, जब कोई जासूस दोषी। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन आ जाए, देखिए ये जो मैंने लिखे हैं इसको बोलते हैं वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स अलग है, वन वर्ड अलग है, सिनोनिम्स अलग है, तीनों में आपको महारत हासिल करनी है एग्जाम के लिए। टेंशन नहीं लेना है, मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी करिए, साथ साथ चलते हैं, सब सिलेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति जो गलत काम करता है, जब ये क्वेश्चन आए इस पर टिक करना, मैलिशियस मत टिक करना, मैलिग्नेंट टिक मत करना, वो वर्ड अलग थे, मैंने बताया था, वो सिर्फ किसी का बुरा चाहने वाले होते हैं, क्रिमिनल विमिनल बात की बात है, इस पर तो चार्ज लगता है अभियोग। अब इसी का नाउन, क्वेश्चन देख लो, एक अनलॉफुल गैर कानूनी कार्य जैसे स्मगलिंग करना, डकैती डालना, खासकर किसके द्वारा किया जाए? जो एक पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा, सरकारी आदमी के द्वारा। आपने देखा आजकल तो बैंकिंग में उसमें चंदा कोचर का केस चल रहा था, बहुत सारे पैसों को उसने वीकेंड से मिस एप्रोप्रिएट किया था, गबन किया था गाइस, बंगलिंग की थी, खातों में हेरा फेरी, है ना, बैंक के मैनेजर कई पकड़े गए हैं, भाग चुके हैं, गेटिंग ना, शशि थरूर पर भी केस चला था बीवी के मर्डर का। तो जब कोई पब्लिक ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ इसको, है ना, अगर वो दोषी पाया जाए तो इस पर टिक करना है मैलेफिसेंस। नाउ कमिंग टू योर माइंड, गेटिंग डाउन टू इट, कि क्या गलतियां हो रही हैं। आप तो हर वर्ड को एक साथ हाँकते हो, ये गधा है, ये लोग छड़ी, और इसको यूज करो, तो शब्द गधा नहीं है, गधे स्टूडेंट्स बन जाते हैं अगर शब्दों को यूज ना करें ढंग से, तो सर कुछ भी बोलते रहते हैं, गेटिंग गाइस। तो मैलेफिशिएंस एक अनलॉफुल एक्ट को बोलते हैं, शानदार वर्ड है, बैंकिंग मेंस का वर्ड है, सीजीएल का, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, दैट इज मैल। अरे दिस इज माय फेवरेट वर्ड, मैलेंगर। आप में से कुछ हो गए जो बहुत आलसी है ना, मैंने देखा है 9-10 बजे क्लास में आते हैं, बोलते सर नींद नहीं लगी, अलार्म नहीं बजा, तो ये तुम लोगों के लिए है। एक व्यक्ति जो काम से दूर भागता है, शर्क माने कामचोर, झूठ बोलकर बहाना बनाकर, जैसे बीमारी है मुझे, लेट हो गया, गाड़ी पंचर हो गया, देखो कहां फंसा है वर्ड जाकर, मैलिंगर, शानदार वर्ड है भाई, ये तो याद करने पड़ेंगे, रूट मैंने दे दिया, मैल से बना है, ठीक है। एक्चुअल में लिंगर का मतलब होता है किसी एक कंडीशन में झूलना, लिंगर, गेटिंग। एक जो बेवड़ा होता है पीने वाला, वो शाम को जाकर जहां वो आता है ना, मैं खाना वाइन शॉप, वो वहीं लिंगर हो जाता है, अटक जाता है ना। सही है गाइस, एक्सप्लेनेशन बहुत सारी है आपको समझाने के लिए। अब वो वहीं लिंगर हो जाएगा ना, उसके पैर आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। लिंगर होता है जब एक बैड पोजीशन में आप लोग बिल्कुल वहीं हो जाते हैं, लिंगरिंग हो जाते हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आप उस चीज को छोड़ना चाह रहे हैं तब भी नहीं छोड़ना चाह रहे, तो इसको बोलते हैं लिंगर। तो मैलिंगर, इसकी भी आदत नहीं छूटती, ठीक है। अब ऐसे बंदों को हम बोलते हैं, और प्रो
चलो हम बाद में लिखा देंगे आपको, सिनोनिम टाइम लग जाएगा, लेक्चर का एक्चुअली टाइम हो गया। मैं बोल रहा हूं प्रोक्रेस्टिनेटर बोलते हैं। मेल एप्रोप्रिज्म, अब देखो एप्रोप्रिएट माने क्या होता है बेटा, उचित, और मेल माने गलत, अनुचित हो गया। कई बार आप शब्दों को अनुचित तरीके से बोल देते हैं, आपका इरादा नहीं होता ऐसा, ओ माय डियर फ्रेंड, आपका ऐसा इंटेंशन नहीं होता बोलने का, लेकिन कई बार कुछ वर्ड्स होमोनिम्स होते हैं जिनमें एक जैसा साउंड लगता है और गलती से हम दूसरा वर्ड बोल जाते हैं। जैसे कि दो वर्ड है एमिनेंट और इमिनेंट, आप किसी को कहना चाह रहे थे बहुत फेमस राइटर है और आपने बोल दिया इमिनेंट राइटर है, तो आपने उनको खतरनाक डाकू बना दिया, इमिनेंट राइटर। गेटिंग? तो मैं बताऊंगा, शानदार आता है, मिसयूज ऑफ वर्ड्स ड्यू टू रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन या आउट ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अनजाने में, जानबूझ के नहीं। तो मेल गलत, एप्रोप्रिएट से उचित से अनुचित शब्दों को यूज करना, मेल एप्रोप्रिज्म। शानदार वर्ड गाइस। मेलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी, विचारधारा की पूरी दुनिया ही राक्षसों से भरी हुई है, यानी कि जरूरत से ज्यादा किसी पर शक करना, कोई आपकी हेल्प भी कर रहा है तो भी आप ये मानकर चल रहे हैं कि इसका जरूर कुछ फायदा है। ऐसे वर्ड्स को एक और बोलते हैं सिनिक, जरूरत से ज्यादा शक की, बहुत ज्यादा आपकी जो हेल्प करे उस पर भी शक करना, तो दैट इज कॉल्ड मेलिज्म। ऐसी आइडियोलॉजी को लेके चलना। गेटिंग? आईएसएम माने आप जानते ही है, एक वाद होता है जैसे ईश्वरवाद। गेटिंग ना? तो ऐसे एक वाद, ऐसी फीलिंग लेके चलना कि पूरी दुनिया ही गलत है। डिक्शन, मैलेडिक्शन फेवरेट वर्ड है, जब कोई बुढ़िया आपको, मतलब यंग भी दे सकती है, बॉयज भी दे सकते हैं, शराब देना, कर्स। बेनेडिक्शन आशीर्वाद, मैलेडिक्शन गलत बोलना। तो एक होता है बेनेडिक्शन, ओके गाइस, आशीर्वाद देना, बेने से बनाए ना बेनिफिट, और मैलेडिक्शन श्राप देना। एक श्राप, इन्वोक मतलब जो शैतान को जगाता है, श्राप देते हैं ना, और जब कुछ गलत हो जाता है तो बोलते हैं इसका श्राप लग गया, ये होता है एक अभिशाप, मैलेडिक्शन। शानदार वर्ड इंग्लिश का। और मैलाफिडे, इन बैड फेथ और इंटेंट टू डिसीव, एक ऐसा व्यक्ति, आपका दोस्त, ट्रस्टेड, जो धोखा देगा ही देगा क्योंकि उसके इरादे बुरे हैं। फिडे बनाए बेटा, दिखाऊं आपको, कॉन्फिडेंट। फिडे का मतलब होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी। गेटिंग गाइस? कॉन्फिडेंशियल। गेटिंग? बहुत सारे वर्ड्स है, ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। आई लव वॉकेब रियली वेरी मच। ये रात हो जाएगी, वॉकेब खत्म नहीं होगा, तो रोक दीजिए अभी। तो फिडे माने विश्वास, और विश्वास को धोखा देना, उसके साथ गलत करना, मैलेफिडे। ये देखिए, डिसऑनेस्ट, बेईमान, धोखेबाज, डिसीटफुल, डिसेप्टिव, धोखे से भरा हुआ। तो मैलेफिडे का मतलब होता है जो आदमी बैड फेथ में होता है, आपके विश्वास के साथ धोखा करता है। बहुत शानदार वर्ड है मैलेफिडे। और एक होता है बोनाफिडे, जो आपका लॉयल होता है। बोना मतलब यही पढ़ा है ना, बेना बेटा, बेनाफिडे सॉरी, है ना, बोना भी बोलता है, बेनाफिडे, दो वर्ड है। जो आपका विश्वास पात्र होता है, आपके भले के लिए सोचता है, आपका वेल विशर हो जाए, शुभचिंतक। तो बेने के वर्ड तो आज मैंने नहीं दिए, बहुत सिंपल है, मेन मेल के एग्जाम में आते हैं। तो गाइस, जैसे बेनिफिट होता है तो ऐसे मेलिफिशिएंट भी होता है, बेनेफिडे तो मेलाफिडे होता है। गेटिंग? ये शानदार कुछ वर्ड से, इनको आप रखिएगा आराम से। विश्वास से, फिडे से और मेल से विश्वास बना है, डिक्शन और मेल से आईएसएम से बना है दुनिया के साथ। मेल एप्रोप्रिजियम गलत शब्द यूज करना, मैलिंगर, लिंगर और मेल को याद रखना, और मेल फैक्टर मैंने बता दिया। एक एक वर्ड के सारे रूट आपको बताए हैं, थोड़ा टाइम की कमी थी इसलिए इतना लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम इन पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप लोग कितना कर पाते हो। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आज मेरा ये पहला अटेम्प्ट है वॉकअप पर, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, व्यूज बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेगी, तो बेहतर तरीके से मैं और आपके साथ आऊँगा, जबरदस्त तरीके से। रोज डिफरेंट सेशन लूंगा, पूरा बैंकिंग एसएससी मुझे कवर करके चलना है, ये मेरा प्रण है इस बार के लिए। See you guys with lot of heart touching wishes to all of you. Good night. मिलते हैं कल।